इस कहानी में तीन दोस्त हैं। तीनों दोस्त एक घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं। यह लोग उस घर का सारा जरूरी सामान चोरी करके निकल जाते हैं। दर्शन इनके पास उस घर की चाबी पहले से होती है, क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। यह लोग उसी घर में चोरी करते हैं जिस घर के सिक्योरिटी के बारे में नहीं पहले से पता होता है। वहां से चोरी करने के बाद एलेक्स अपने घर जाता है। वह चाबियों को उसी जगह रख देता है जहां से उसने निकाली होती है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि टोनी उस चोरी के सामान को बेचने के लिए जाता है, लेकिन उस सामान के बदले उसे पैसे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यह चोरी का सामान है और इस तरह के सामान के पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। इसके बाद के तीनों दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं, जहां पर टोनी अपने मोबाइल पर एक घर की तस्वीर दिखाता है। वह कहता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है, अकेला रहता है, जो कभी आर्मी में था और कुछ साल पहले इसके लड़के को एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। और उस अमीर आदमी के लड़की के पापा ने उस बूढ़े आदमी को $3 लाख दिए, जो आज भी इस बूढ़े आदमी के घर पर होने चाहिए। इस बूढ़े आदमी के आसपास जितने घर होते हैं वहां कोई नहीं रहता। एलेक्स इस चोरी के लिए राजी नहीं होता। वह कहता है कि हमें इतनी बड़ी चोरी नहीं करनी चाहिए, इसमें मेरे पिताजी भी फंस सकते हैं। दरअसल इसके पिता के सिक्योरिटी वाली कंपनी इस बूढ़े आदमी के घर की भी सिक्योरिटी देखती है। एलेक्स के पास उस घर की भी चाबी है। उसके दोस्त एलेक्स को समझाते हैं कि एक बार हमने चोरी कर ली तो हमें फिर दोबारा कभी चोरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि $3 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन एलेक्स उन लोगों की बात नहीं मानता। वह कहता है कि मैं इस चोरी में तुम लोग का साथ कभी नहीं दूंगा, और वह वहां से निकल जाता है। लेकिन रात को जब वह अपने घर पर होता है तो उसे रॉकी का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे अपनी छोटी बहन को एक अच्छी जिंदगी देनी है, क्योंकि रॉकी की मॉम बहुत ही अय्याश है। वह हमेशा नशे में डूबी रहती है। रॉकी नहीं चाहती कि उसकी माँ और उसके बॉयफ्रेंड उसकी छोटी बहन के आसपास भी आएं। इसीलिए वह एलेक्स को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एलेक्स उसके मैसेज का रिप्लाई करता है। वह कहता है कि ठीक है, हम लोग इस चोरी को करेंगे। अब यह तीनों के तीनों इस चोरी को करने के लिए तैयार है। सबसे पहले यह लोग उस घर के बाहर एक कैमरा लगा देते हैं, ताकि उन लोग को पता चल सके कि यहाँ पर कौन आता है कौन जाता है। टोनी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर बताता है कि पिछले 5 दिनों से वह बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। जब यह तीनों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी एक कुत्ता इनकी गाड़ी पर हमला करता है। तभी उनके सामने वह बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिस बूढ़े के घर में यह चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। वह लोग यह देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी अंधा है। टोनी अपने दोस्तों को बताता है कि इस बूढ़े आदमी की वर्ल्ड वार में इसकी आंखें चली गई। यह तीनों वहां से निकल जाते हैं। जब रात को पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है तो यह लोग वापस आ जाते हैं। सबसे पहले यह लोग कुत्ते को बेहोशी का बिस्कुट खिलाते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद यह लोग उस घर के अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं, ताकि यहाँ पर पुलिस ना आ सके।
जब यह लोग दरवाजे पर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि 4 अलग-अलग तरह के लॉकर्स लगे हैं। इनके पास चाबी एक ही होती है। एलेक्स कहता है कि इसने बाकी चाबियों को सिक्योरिटी कंपनी को क्यों नहीं दी। टोनी कहता है इसके पास इतना पैसा है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद यह वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद यह लोग दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं, लेकिन दूसरा दरवाजा भी नहीं खुलता। तभी रॉकी कहती है कि ऊपर एक खिड़की है, मैं वहां से अंदर चली जाती हूँ। वह खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चली जाती है, दरवाजा खोल देती है। अब यह तीनों के तीनों इस घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद टोनी सबसे पहले ऊपर जाता है, उस जगह जहां पर वह बूढ़ा आदमी सो रहा होता है। अब यह नशीले धुएं से उस बूढ़े आदमी को गहरी नींद में सुला देना चाहता है। तभी उस बूढ़े आदमी की नींद खुल जाती है और वह बैठ जाता है। यह बूढ़ा आदमी अंधा है, इसलिए वह टोनी को नहीं देख पाता और वह टीवी को बंद करके सो जाता है। टोनी उस कमरे में नशीली गैस छोड़कर नीचे आ जाता है। नीचे रॉकी दरवाजे पर ताला लगा हुआ दिखाती है। यह तीनों समझ जाते हैं कि हो ना हो पैसा इसी दरवाजे के पीछे है। टोनी उस दरवाजे को तोड़ने की लाख कोशिश करता है, लेकिन उससे वह ताला नहीं टूटता। तभी टोनी ताला तोड़ने के लिए गन निकाल लेता है। गन देखकर रॉकी और एलेक्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि यह यहाँ पर गन लेकर आया होता है। एलेक्स उससे कहता है कि गन लाने का मतलब समझते हो। इसका मतलब यह है कि वह बूढ़ा आदमी कानूनी तौर पर हमें मार सकता है। लेकिन टोनी उसका बात नहीं मानता और वह गोली से उस दरवाजे को तोड़ देता है। एलेक्स कहता है कि तुम चोरी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलने के तुरंत बाद यह दोनों देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जिसे यह लोग गहरी नींद में सुला कर आए थे, वह उनके सामने खड़ा होता है, क्योंकि वह गोली की आवाज से उठ गया होता है। वह अपनी कांपती हुई आवाज में उनसे पूछता है कि यहाँ पर कौन है। टोनी कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे टोनी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। टोनी उस पर पिस्टल तान देता है और कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी कांपते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। टोनी उसे डराने के लिए उसके साइड में गोली भी चलाता है, लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। टोनी एक प्रोफेशनल खूनी नहीं है, यह छोटा मोटा चोर है। इससे पहले कि टोनी एक और गोली चलाता, वह बूढ़ा आदमी उस तक पहुंच जाता है और उसके गन को पकड़ लेता है। इस बूढ़े के अंदर बहुत ताकत होती है। यह टोनी का गला अपने हाथ से दबा देता है और वह बूढ़ा आदमी पूछता है कि बता तेरे साथ और कितने लोग हैं। टोनी का दम घुट रहा होता है। वह कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं गलती से यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बूढ़ा आदमी उसका गला छोड़ देता है। टोनी को लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी तो वह बूढ़ा आदमी उसी के गन से उसे गोली मार देता है। रॉकी सामने से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उसकी मौजूदगी का उस बूढ़े को पता चल गया, यह अंधा बूढ़ा उसे भी मार देगा। एलेक्स जो दीवार कूदकर बाहर जा ही रहा होता है, वह गोली की आवाज सुनकर रुक जाता है।
एक बार फिर से एलेक्स अंदर आ जाता है। तभी वह अंधा बुढ़ा उसके सामने से आ रहा होता है। एलेक्स साइड हो जाता है, इसीलिए उस बूढ़े को नहीं पता चलता कि एलेक्स भी यहाँ है। वह बूढ़ा आदमी दरवाजे पर अंदर से ताला लगा देता है। उसके पैर में जब खिड़की का कांच लगता है तो वह समझ जाता है कि जिसको उसने मारा था वह खिड़की के कांच को तोड़कर अंदर आया था। वह बूढ़ा आदमी वहां पर लकड़ी को कीलों से ठोक देता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो एलेक्स वहीं पर वॉश बेसिन के तरफ छुपा हुआ होता है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तभी एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है कि इस बूढ़े आदमी ने टोनी को गोली मार दी। यह सुनकर एलेक्स पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। वह लिखता है कि मैं अभी घर के अंदर हूँ, तुम कहाँ पर हो? रॉकी एक छोटे से कमरे में छुपी होती है। तभी वह बूढ़ा आदमी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां रॉकी छुपी है। वह वहां पर एक छुपे हुए शेफ को खोलता है। उसके अंदर वह कुछ चेक करता है। इसके बाद वह उस शेफ को बंद कर देता है। जब वह सेफ को बंद कर रहा होता है तो रॉकी जो कपड़ों के पीछे छिपी हुई है वह उसका कोड देख लेती है। उसका कोड होता है 2978 और उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद वहां पर एलेक्स दिया जाता है। अब रॉकी उस शेफ को खोलती है। वह उससे सारे पैसे निकाल लेती है। यहाँ पर लगभग $1,00,000 होते हैं। अब इन्हें इन पैसों को लेकर यहाँ से बाहर निकलना है। इनके सामने जो दरवाजा होता है यह वहीं से बाहर निकल सकते हैं। रॉकी पैसे को लेकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि वह दरवाजे को खोलती, वह बूढ़ा आदमी दरवाजे को खोलकर कमरे में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर टोनी की लाश होती है, वह उस लाश को उठाकर कहीं और ले जाता है और एलेक्स रॉकी दोनों धीरे धीरे इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स के पैर से आवाज आती है और बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। वह उस तरफ गन तान देता है जहाँ पर एलेक्स होता है। यह अंधा है, इसे कुछ दिख नहीं रहा होता। यह चारों तरफ अपने गन घुमा रहा होता है, लेकिन बूढ़े आदमी को लगता है कि यह उसका वहम था। वह डेड बॉडी के बाद एलेक्स और रॉकी बिल्कुल हलचल नहीं करते, यहाँ तक कि यह लोग अपनी सांस को भी रोक लेते हैं। बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है। मौके का फायदा उठाकर यह दोनों दरवाजा खोलकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जब बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास आता है तो वह देखता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी जूते होते हैं। वह समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। इसके बाद वह अपना शेफ चेक करता है। उसके अंदर पैसे नहीं होते हैं। इस बात से उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है। वह चारों तरफ ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। नीचे बेसमेंट में यह दिखाया जाता है कि जब रॉकी और एलेक्स बाहर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें वहां पर एक लड़की दिखती है। उस बूढ़े आदमी ने इस लड़की को कैदी बनाकर रखा होता है। एलेक्स और रॉकी यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन तभी रॉकी उस लड़की के पास वापस आती है। वह लड़की उसे अखबार का एक टुकड़ा दिखाती है। जब रॉकी उस अखबार को पढ़ती है तो वह समझ जाती है कि यह वही लड़की है जिसने उस बूढ़े आदमी की लड़की को कार से धक्का मारा था, और अब उस बूढ़े आदमी ने इस लड़की को कैदी बनाकर रखा हुआ है।
यह दोनों उस लड़की को छुड़ा लेते हैं। अब यह लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जब यह तहखाने का दरवाजा खोलते हैं तो सामने वही बूढ़ा आदमी होता है। उसके हाथ में गन होती है, वह पर गोलियां चला देता है। हालांकि एलेक्स बच जाता है, लेकिन एक गोली उस लड़की को लग जाती है जो यहाँ पर बंधी होती है और उसकी मौत हो जाती है। जब उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि उसने उस लड़की को मार दिया जो यहाँ पर बंधी हुई थी, तो उसे बहुत दुख होता है। वह बहुत चलाता है। शायद वह इस लड़की को अपनी बेटी के मौत की और भी सजा देना चाहता था। वही एलेक्स और रॉकी अपनी जान बचाकर किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ब्लाइंड ओल्ड मैन यहाँ का मेन स्विच ऑफ कर देता है, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अब यह लोग भी ब्लाइंड ओल्ड मैन की तरह अंधे हो चुके हैं। यह लोग अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन बूढ़े आदमी को हर जगह का अंदाजा होता है। तभी दिखाते हैं कि रॉकी उसी तरफ बढ़ रही होती है जहां पर वह बूढ़ा आदमी होता है। जैसे है वह उस बूढ़े आदमी को हाथ लगाने वाली होती है, तो एलेक्स रॉकी को आवाज लगाता है, तो बूढ़ा आदमी एलेक्स की तरफ गोली चलाने लगता है और इस तरह से रॉकी की जान बच जाती है। एक बार फिर से बूढ़ा आदमी इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। जब छुपा हुआ होता है, तभी वह बूढ़ा आदमी उसके गले को पकड़ लेता है, उसके सिर पर गन लगाकर गोली चला देता है। लेकिन इस गन में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, इसलिए एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसे नहीं छोड़ता, वह लगातार उसका गला दबाता रहता है। एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए एक सेल्फ को उसके ऊपर गिरा देता है। वह बूढ़ा आदमी सेल्फ से दब जाता है। किसी तरह से एलेक्स और रॉकी तहखाने से ऊपर कमरे में आ जाते हैं। इनके पास चाबियां भी है। यह दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि दरवाजा खोलते यह देखते हैं इनके सामने कुत्ता बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। यह दोनों अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। वही बूढ़ा आदमी वापस कमरे में आ जाता है। उसके पास जो गन होती है वह उसे निकाल लेता है और उन्हें ढूंढना शुरू करता है। इधर एलेक्स और रॉकी एक कमरे में फंस चुके हैं। तभी एलेक्स रॉकी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास रिमोट है? एलेक्स कहता है कि मैं पैनिक बटन दबा रहा हूँ ताकि यहाँ पर पुलिस आ जाए। रॉकी कहती है कि पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो हम इन पैसों को नहीं रख पाएंगे। तभी वहाँ पर मैं बूढ़ा आदमी आ जाता है और दरवाजे पर गोली चलाने लगता है। एलेक्स दरवाजे को पकड़ लेता है। वही कमरे में एक डक्टिंग पाइप होती है। रॉकी वहां से निकलना शुरू कर देती है। अब बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जब उसका कुत्ता एलेक्स पर हमला करता है, तो वह खिड़की से बाहर कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। दरअसल वह कांच की बनी हुई छत होती है। कांच के क्रैक होने से बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ है। वह उस पर गोली चलाता है और एलेक्स कांच के टूटने से नीचे गिर जाता है। बूढ़ा आदमी भी नीचे जाता है और घास काटने वाली बड़ी कैंची से वह एलेक्स को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि डक्टिंग टनल से जब रॉकी आगे बढ़ रही होती है, तो वही बुरे आदमी का कुत्ता वहां जाता है। रॉकी अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाती है,
वह भी वहां पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़े आदमी को पता होता है कि रॉकी कहाँ है। वह उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे रॉकी बेहोश की जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि वह ठीक उसी जगह पर उसी तरह से बंधी हुई है जिस तरह से वह लड़की बंधी थी जिसने बूढ़े आदमी की बेटी को मार दिया था। अब बूढ़ा आदमी रॉकी को बताता है कि उस लड़की ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। उसने एक्सीडेंट में उसे मार दिया। वह अमीर थी इसलिए उसे सजा नहीं हुई। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने मेरी बेटी को मुझसे छीना था। वही मेरी बेटी को मुझे वापस कर सकती थी। वह लड़की प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर आज तुम लोग नहीं आते तो वह लड़की और उसका बच्चा बच जाते। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दरअसल उस बूढ़े आदमी ने ही फैसला कर लिया था कि वह बच्चा जो वह लड़की देने वाली थी अब उसे रॉकी देगी। वह रेपिस्ट नहीं होता है। वह कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। दरअसल उसने उसके बॉडी के अंदर अपना स्पर्म इंजेक्ट किया था, ना कि उसके साथ जबरदस्ती की थी। ऐसे ही वह रॉकी के साथ भी करने वाला होता है। वह कहता है कि मैं उस लड़की को बच्चा पैदा होने के बाद छोड़ देता। अब तुम्हें भी यहाँ पर 9 महीने तक रहना होगा, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। इससे पहले कि वह उसके बॉडी में इंजेक्ट करता, वहां पर एलेक्स आ जाता है। दरअसल एलेक्स जिंदा होता है क्योंकि उसने अपनी बॉडी के ऊपर टोनी की बॉडी रख दी थी, जिससे ओल्डमैन को धोखा हो जाता है कि उसने कैंची को एलेक्स के बॉडी केयर पर कर दिया। एलेक्स हथौड़े से बूढ़े आदमी पर हमला करता है। वह उसे हथकड़ी से बांध देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, दरवाजे पर चाबी लगाते हैं और बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी बूढ़ा आदमी एक बार फिर से गन लेकर वहां आ जाता है और वह एलेक्स को गोली मार देता है, जिससे एलेक्स की मौत हो जाती है। लेकिन अब दरवाजा खुल चुका होता है, सुबह भी हो चुकी होती है। रॉकी वहां से पैसों का बैग लेकर भाग जाती है, लेकिन बूढ़े आदमी का कुत्ता उसका पीछा करता है। रॉकी उस कुत्ते को अपनी गाड़ी के अंदर बंद कर देती है। इससे पहले कि वह यहाँ से जाती, बूढ़ा आदमी एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है, वापस घर के अंदर ले आता है। लेकिन अब रॉकी अपने दिमाग से काम करती है। उसके पास जो रिमोट होता है वह उससे घर के सभी अलार्म सिस्टम को एक्टिव कर देती है। घर में चारों तरफ अलार्म बंद बजना शुरू हो जाता है, जिससे बूढ़े आदमी को उसकी आहट का पता नहीं चलता। रॉकी उस पर चारों तरफ से हमला करती है, उसे अधमरा करके $1 मिलियन लेकर निकल जाती है। तभी वहां पर पुलिस लिया जाती है। अगले पल यह दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन के साथ रेलवे स्टेशन पर है, जैसा कि उसका सपना था कि वह अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया चली जाएगी। वह कैलिफोर्निया जा रही होती है। तभी वहां पर टीवी में न्यूज़ देखती है, जिसमें यह बताया जाता है कि एक रिटायर्ड सैनिक के घर पर कल रात को 2 चोर घुस आए थे। उस रिटायर्ड सैनिक ने उनमें दोनों को मार दिया। हालांकि रिटायर्ड सैनिक बहुत जख्मी हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। उन्होंने यह भी बयान दिया कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। वह बूढ़ा आदमी बयान इसलिए देता है क्योंकि अगर वह पैसे के बारे में बता देता
तो रॉकी पकड़ी जाती। अगर रॉकी पकड़ी गई तो बूढ़े आदमी का सारा काला सच सामने आ जाएगा। इसीलिए वह पैसों की बात पुलिस को नहीं बताता है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।